सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिले जिसकी मदद से तुम किसी को भी अपने हिसाब से और किसी भी वक्त मौत दे सकते हो, तो कैसा रहेगा। एक लड़के को ऐसी शक्तियाँ मिली थी, उसका नाम है लाइट यागमी। それはですね、キラだから28 फेब 1986 एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है लाइट यागमी, जो कि अपना बचपन बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी होती है, जिसमें उसके फादर होते हैं जिनका नाम होता है सोइचिरो यागमी, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करती थे और वो नेशनल डिपार्टमेंट था जापान का। एंड उसकी मदर का नाम था साचिको यागमी, उसकी सिस्टर का नाम था सायू यागमी। फ्यूचर में उसकी एक फियांसे भी होती है मीसा अमाने, एंड मूवीज़ में उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है हिकारी यागमी। जब लाइट बड़ा हो जाता है तो वो जाता है हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, एंड 2006 में उसे अपने स्कूल के ग्राउंड में एक बुक मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। यहीं से शुरू होता है लाइट यागमी का खेल। लाइट जब डेथ नोट को खोलता है तो उसमें डेथ नोट की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जिसे पढ़ के उसे पता चलता है कि अगर इस बुक पे किसी का भी नाम लिखा जाए तो वो मर जाता है, बट उसे इस बात पे यकीन नहीं होता है। एंड वो ट्राई करने के लिए बस ऐसे ही क्रिमिनल का नाम लिखता है और वो सच में मर जाता है। फिर लाइट को समझ लगता है कि ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है और ये असली है। फिर वो सोचता है कि मुझे इस बुक को रखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए कि नहीं। फिर वो सोचता है कि मुझे रखना चाहिए क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं इस दुनिया को बुरे लोगों से आज़ाद करूँ। और फिर वो मिलता है उस बुक के ओनर से, जो कि एक शिनिगामी होता है और उसका नाम होता है रियूक। और रियूक उसे पर्पस बताता है डेथ नोट का कि वो गॉड ऑफ डेथ है और उसने अर्थ पे ये बुक गिराई है और वो लाइट को मिली है, और लाइट ही बस उस शिनिगामी को देख सकता है और कोई भी नहीं उसे देख सकता है। जो रियूक है वो लाइट को और भी चीज़ें बताता है डेथ नोट के बारे में, जैसे कि जो शिनिगामी आइज़ होती हैं। जो रियूक है वो लाइट को बताता है कि जो शिनिगामी आइज़ है उससे तुम किसी का भी लाइफ स्पैन देख सकते हो किसी के भी तरफ देख के, बट उसके लिए तुम्हें अपनी आधी एज देनी पड़ेगी। जो रियूक है वो काफ़ी कन्विंस करता है लाइट को कि अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो शिनिगामी आइज़, बट लाइट इसके लिए मना कर देता है। जब लाइट यागमी लगातार बहुत सारे लोगों एंड क्रिमिनल्स को मारने लगा, तब जापान के लोगों में ये खबर फैल कि कोई अनवांटेडली इन सभी लोगों को मार रहा है, और उन्होंने इस बंदे को नाम दे दिया कीरा। कीरा को पकड़ने के लिए जापान ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसके अंदर सबसे तगड़ा डिटेक्टिव जापान का एल भी शामिल था और साथ में लाइट यागमी के फादर सोइचिरो यागमी भी शामिल थे। फिर एल ने अपना सबसे पहला प्लान चला। उसने टीवी पे न्यूज़ में आके सबके सामने पब्लिकली कीरा को चैलेंज किया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसने अपना पूरा नाम बताया। और लाइट ने ये देख के सोचा कि मैं एल को यहीं मार देता हूँ, अपने रास्ते से ख़त्म कर देता हूँ, और उसने उस बंदे को उसका नाम लिख के और उसको मार दिया। बट यहाँ पे पता लगता है कि लाइट ने जिस बंदे को मारा था वो असली एल था ही नहीं। एंड उसके बाद टीवी स्क्रीन पर एक ऑडियो चलती है जो कि होती है एल की, और वो कीरा को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा, और वो साथ में उसे ये भी बताता है कि ये जो ब्रॉडकास्ट था ये सिर्फ उसी के शहर में था। तो इससे लाइट को पता चल जाता है कि जो कीरा है वो उसी के शहर के अंदर है। एल ने ये भी पता लगा लिया था कि जो कीरा है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्राइम्स एंड मर्डर्स हो रहे थे वो रात या शाम में हो रहे थे, और एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही रात या शाम में कर सकता है क्योंकि वो सुबह अपने कॉलेज में होता है। ये देखकर लाइट अलर्ट हो गया, और वो जब घर गया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के हैंडल थोड़ा ऊपर है और बहुत सारी चीज़ें उधर उधर हुई हैं। तो उसे पता लग गया कि उसके घर में FBI एजेंट्स आए थे और उसके कमरे में कैमरे लगा के गए हैं। तो उसने एक प्लान बनाया, वो वहाँ पे बैठ के अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता था यूनिवर्सिटी के लिए, और उसने बगल में एक चिप्स का पैकेट रख लिया था जिसके अंदर एक छोटी LED स्क्रीन और डेथ नोट का पेपर था, जिसमें वो जब भी चिप्स खाने के लिए हाथ डालता था
तो वहाँ पे एक क्रिमिनल का नाम लिख देता था। इससे किसी को उस पर शक भी नहीं जाता था और वो साथ में अपना काम भी कर रहा था। फिर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन, जहाँ पे लाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा होता है और वो पीछे देखते हैं कि एक लड़का जो कि काफ़ी अजीब तरीके से अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। एंड जब रिज़ल्ट आता है तो जो लाइट है वो फुल मार्क्स से पास हो जाता है और वो अपनी स्पीच देता है, और साथ में एक और लड़का फुल मार्क्स से पास होता है जो कि वो भी स्पीच दे रहा होता है, और वो वही लड़का होता है जिसे लाइट देख रहा होता है जो काफ़ी अजीब तरीके से चेयर पर बैठा होता है। और स्पीच देने के बाद वो लड़का लाइट के बगल में आके चेयर पे बैठ जाता है और वो लाइट को बोलता है कि मैं एल हूँ। ये देखकर लाइट काफ़ी शॉक हो जाता है, बट वो अपने एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर नहीं ला रहा होता है जो कि एल को उसके ऊपर शक ना हो। फिर वो घर जाता है और वो ये भी सोचता है कि मैं अभी एल को मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि बस उसे ही पता है कि वो एल है और पब्लिकली बस लाइट को पता है कि वो असली एल है, तो इसलिए वो अभी एल को नहीं मार सकता है। उसके बाद एल लाइट को बताता है कि एल को शक है लाइट पे कि वही कीरा है। एंड ये सुनकर लाइट शॉक होने की प्रिटेंडिंग करता है। एंड जो एल है वो लाइट को एक ऑफ़र करता है कि तुम मेरे साथ टास्क फोर्स में ज्वाइन हो जाओ, और अगर तुम कीरा हो तो मैं तुम पे ज़्यादा नज़र रख पाऊँगा, और अगर तुम कीरा नहीं हो तो तुम्हारी इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम कीरा को पकड़ने में काम ला सकते हैं। तो जो लाइट है वो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, अगर तुम मुझे सारे टास्क फोर्स मेंबर से मिलाओगे तो ये दोनों अपनी अपनी शर्तें रख के और एक दूसरे की डील मंजूर कर लेते हैं। लाइट एल के साथ इन्वेस्टिगेशन चालू करना शुरू कर देता है। एंड बाद में हमें पता लगता है कि एक और कीरा है जो कि जिसका नाम है मीसा अमाने। एंड वो लाइट से मिलती है एंड लाइट को बोलती है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, एंड लाइट उसे बना लेता है। और मीसा बोलती है कि तुम मेरा यूज़ करोगे तो मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम मतलब के लिए मेरा यूज़ कर सकते हो। तो जो लाइट है वो बोलते हैं कि अगर मुझे लगा कभी तुम्हारी ज़रूरत तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो जो मीसा की शिनिगामी थी रैम, वो लाइट को वॉर्न करती है और बोलते हैं कि मीसा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और लाइट को लगता है कि यहाँ पे जो रैम है वो बहुत बड़ी एक मुसीबत है। थोड़े समय बाद लाइट अपना मास्टर प्लान बना के रैम से एल को मरवा देता है। एंड जो रैम है वो खुद भी मर जाती है क्योंकि उसने शिनिगामी रूल्स तोड़े होते हैं, और यहाँ पे एल और रैम लाइट के रास्ते से हट जाते हैं। एंड लाइट को टास्क फोर्स के ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है, और ये सबसे सेफ पोजीशन होती है लाइट के लिए। एल के मरने के बाद एल के 2 सक्सेसर नियर एंड मेलो को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, और जो नियर है उसे लीडर बनाया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। एंड फाइनली कुछ सालों बाद कीरा पकड़ा जाता है एंड लाइट यागामी को रियूक डेथ नोट में उसका नाम लिख के मार देता है, और यहाँ पे डेथ नोट ख़त्म हो जाती है। लाइट ने अपनी पूरी लाइफ में टोटल 1,24,925 लोगों को मारा था। एंड उसमें से जो 23 लोग हैं उन्हें डिटेल में एनिमे के अंदर दिखाया गया है। एंड ये हैं उन 23 लोगों के नाम: कोरोई ओतोहारदा, ताकुओ शिबुई मारू, नाओकी कोरो कितायामा, लिंडा एल टेलर, किचिरू ओसेरेदा, राय पेनबर, नमोई मिसोरा, तयोशी मुराए, केओसी युगीची, मैरी वेडी केनवुड, टेरी एबर मैरिलो, ताकेशी ओए, मासाहिको कीदा, इची ताकाहाशी, शिंगो मिदो, रेंजी नामिकावा, सुगुरो शिमिमारू, डायरेक्टर कांची ताकीमारू, रॉड रॉस, जैक नाइलन, पेडोरो कोलेट, माइकल कीही also known as Mello, कियोमी ताकादा। And guys, that's it for today's video. This was all about Light Yagami. एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट मैं बायोग्राफी किस कैरेक्टर के ऊपर बनाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।